कि जो यहाँ नेता है और जिस सोच और नियत से वो कार्य करना चाहते हैं, ओपीएस को बंद करना चाहते हैं, हमने पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू की, राजस्थान में पहली ही कैबिनेट में ओपीएस वापस की। हमने 1500 रुपया देना भी शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम ठाकुर जी चुनाव आयोग के पास गए, हमारी बहनें फॉर्म भर रही थी, हमारी माताएं फॉर्म भर रही थी, उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की, ये ऑन गोइंग योजना है, इसमें फॉर्म भरने से कोई नहीं रोक सकता और जितनी भी महिलाएं वो अपने फॉर्म जमा करवा सकती है, भर सकती है। अगर वो उनके पास नहीं जमा करवाने तो अपने जो हमारे जो विधायक है उनके पास जमा करवाइए, स्थानीय लोगों के पास जमा करवाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी इसको जितने भी रोकने की कोशिश करेगी, हम अप्रैल का भी पैसा देंगे, मई का भी देंगे, और अगर इन्होंने हमारा रोका तो हम जून में इन्हें 3000 रुपया इकट्ठा देंगे। ये हम कहना चाहते हैं, क्योंकि ये योजना रुक नहीं सकती। जिस तरह किसान सम्मान निधि प्राइम मिनिस्टर की योजना है, उसका पैसा डाला जा रहा है, और हमारी प्यारी बहना महिला सम्मान निधि का पैसा रोकने की भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव आयोग से इस प्रकार की काम करती है तो हमारा सरकार उसका विरोध करेगी। तो पूरी महिलाओं को हम 1500 रुपया देंगे। ये तो अभी शुरुआत है। समाज के कई और वंचित वर्ग है, समाज के कई लोग और हैं। ये पहली सरकार है जिसने दिव्यांग लोगों की उच्च शिक्षा के लिए सोचा, उसके लिए एक संस्थान बनाया। ये पहली सरकार है जिसने विधवाओं की बच्चों की पढ़ाई को फ्री शिक्षा के लिए सोचा। किस क्षेत्र में नहीं हिमाचल प्रदेश में काम हुआ? आर्थिक चुनौती थी, हमें कर्ज लेने की लिमिट में कैपिंग कर दी। हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने सिंचाई योजनाओं का 15 महीने में जाल बिछाया, हमने सभी विभागों में बहुत अच्छा काम किया है। जनता ने तय करना है। अगर वो आकलन करेंगे तो जयराम ठाकुर जी जो 5 साल हमेशा अपने मोबाइल पर ही लगे रहे, वो भी मैं ये कहना चाहता हूँ उससे योजनाएं बनाते तो अच्छा होता। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत हो रहिए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल चलेगी, क्योंकि हमारी सरकार आम जनता की सरकार है, आम लोगों की सरकार है, महिलाओं के सम्मान की सरकार है, युवाओं को रोजगार देने की सरकार है और पूरी मेजॉरिटी की सरकार है। अब सपने कोई दिन में देख ले तो उस बीमारी का इलाज तो अभी वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। अब कोई दिन में सपने देख ले, और हमने 2 प्रत्याशी दिए हैं, दोनों युवा प्रत्याशी दिए हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में उन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कॉलेज से पढ़ा है, वो मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दों से ध्यान बांट करके व्यक्तिगत टिप्पणियों पर बात कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को भी अभद्र भाषा से परहेज करना चाहिए। मुद्दों पर बात कीजिए, सरकार के कामगुजारी पर बात कीजिए। हमारे मंडी सस्ते क्षेत्र से हमने युवा प्रत्याशी श्री विक्रमादित्य जी को दिया, जिन्होंने आपदा में, अगर मंडी में बाढ़ आई, कुल्लू में बाढ़ आई, हर सड़क के पास खुद जाकर निरीक्षण किया, लोगों के बीच रहे, और 48 घंटों के बीच हमारी सरकार ने सड़क भी बहाल किया। वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं और खुद सड़कों में आपदा के समय हम अपना रोड खिलवा रहे थे। कितने शिक्षा संस्थान थे, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरी बात हुई तो उन शिक्षा संस्थानों को खोला। तो मंडी की आपदा में जो जनता के साथ खड़ा हुआ हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है विक्रमादित्य सिंह जी, लोगों को वो बात याद रखनी चाहिए किस तरह उनका सेब मंडियों में पहुंचा। दूसरे भी हमने युवा प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी दिए, अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनके पिताजी ने 6 बार हिमाचल प्रदेश के संसद के रूप में लोकसभा में हिमाचल की आवाज को उठाया है, और आने वाले समय में और भी अच्छे प्रत्याशी आपको 2 देखने को मिलेंगे। हम चारों लोकसभा की सीटें हिमाचल की जनता से ये मांग करते हैं कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जिन लोगों ने राज्यसभा की सीट को चुराया है,
आपके हाथ में ताकत है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में है, युवाओं के हाथ में है कि ऐसे तानाशाही ताकत को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अगर आप एक राज्यसभा सीट की चुराई सीट से चारों लोकसभा को जीतकर भेजेंगे तो पूरे देश में एक संदेश जाएगा और जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है उसको गिराने की कोई द्वारा हिम्मत नहीं करेगा। यही मैं बस आपसे कहना चाहता हूं। आपने हमारी कि जो यहाँ नेता है और जिस सोच और नियत से वो कार्य करना चाहते हैं, ओपीएस को बंद करना चाहते हैं, हमने पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू की, राजस्थान में पहली ही कैबिनेट में ओपीएस वापस की। हमने 1500 रुपया देना भी शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम ठाकुर जी चुनाव आयोग के पास गए, हमारी बहनें फॉर्म भर रही थी, हमारी माताएं फॉर्म भर रही थी, उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की, ये ऑन गोइंग योजना है, इसमें फॉर्म भरने से कोई नहीं रोक सकता और जितनी भी महिलाएं वो अपने फॉर्म जमा करवा सकती है, भर सकती है। अगर वो उनके पास नहीं जमा करवाने तो अपने जो हमारे जो विधायक है उनके पास जमा करवाइए, स्थानीय लोगों के पास जमा करवाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी इसको जितने भी रोकने की कोशिश करेगी। हम अप्रैल का भी पैसा देंगे, मई का भी देंगे और अगर इन्होंने हमारा रोका तो हम जून में इन्हें 3000 रुपया इकट्ठा देंगे। ये हम कहना चाहते हैं क्योंकि ये योजना रुक नहीं सकती। जिस तरह किसान सम्मान निधि प्राइम मिनिस्टर की योजना है उसका पैसा डाला जा रहा है और हमारी प्यारी बहना महिला सम्मान निधि का पैसा रोकने की भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव आयोग से इस प्रकार की काम करती है तो हमारा सरकार उसका विरोध करेगी। तो पूरी महिलाओं को हम 1500 रुपया देंगे। ये तो अभी शुरुआत है। समाज के कई और वंचित वर्ग है, समाज के कई लोग और हैं। ये पहली सरकार है जिसने दिव्यांग लोगों की उच्च शिक्षा के लिए सोचा, उसके लिए एक संस्थान बनाया। ये पहली सरकार है जिसने विधवाओं की बच्चों की पढ़ाई को फ्री शिक्षा के लिए सोचा। किस क्षेत्र में नहीं हिमाचल प्रदेश में काम हुआ। आर्थिक चुनौती थी, हमें कर्ज लेने की लिमिट में कैपिंग कर दी। हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने सिंचाई योजनाओं का 15 महीने में जाल बिछाया। हमने सभी विभागों में बहुत अच्छा काम किया है। जनता ने तय करना है। अगर वो आकलन करेंगे तो जयराम ठाकुर जी जो 5 साल हमेशा अपने मोबाइल पर ही लगे रहे, वो भी मैं ये कहना चाहता हूँ उससे योजनाएं बनाते तो अच्छा होता। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत हो रहिए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल चलेगी क्योंकि हमारी सरकार आम जनता की सरकार है, आम लोगों की सरकार है, महिलाओं के सम्मान की सरकार है, युवाओं को रोजगार देने की सरकार है और पूरी मेजॉरिटी की सरकार है। अब सपने कोई दिन में देख ले तो उस बीमारी का इलाज तो अभी वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। अब कोई दिन में सपने देख ले। और हमने 2 प्रत्याशी दिए हैं, दोनों युवा प्रत्याशी दिए हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में उन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कॉलेज से पढ़ा है। वो मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दों से ध्यान बांट करके व्यक्तिगत टिप्पणियों पर बात कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को भी अभद्र भाषा से परहेज करना चाहिए। मुद्दों पर बात कीजिए, सरकार के कामगुजारी पर बात कीजिए। हमारे मंडी सस्ते क्षेत्र से हमने युवा प्रत्याशी श्री विक्रमादित्य जी को दिया, जिन्होंने आपदा में अगर मंडी में बाढ़ आई, कुल्लू में बाढ़ आई, हर सड़क के पास खुद जाकर निरीक्षण किया, लोगों के बीच रहे और 48 घंटों के बीच हमारी सरकार ने सड़क भी बहाल किया। वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं और खुद सड़कों में आपदा के समय हम अपना रोड खिलवा रहे थे। कितने शिक्षा संस्थान थे, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरी बात हुई तो उन शिक्षा संस्थानों को खोला। तो मंडी की आपदा में जो जनता के साथ खड़ा हुआ हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है विक्रमादित्य सिंह जी,
लोगों को वो बात याद रखनी चाहिए किस तरह उनका सेब मंडियों में पहुंचा। दूसरे भी हमने युवा प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी दिए, अच्छे पढ़े लिखे हैं। उनके पिताजी ने 6 बार हिमाचल प्रदेश के सांसद के रूप में लोकसभा में हिमाचल की आवाज को उठाया है। और आने वाले समय में और भी अच्छे प्रत्याशी आपको 2 देखने को मिलेंगे। हम चारों लोकसभा की सीटें हिमाचल की जनता से ये मांग करते हैं कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जिन लोगों ने राज्यसभा की सीट को चुराया है, आपके हाथ में ताकत है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में है, युवाओं के हाथ में है कि ऐसे तानाशाही ताकत को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अगर आप एक राज्यसभा सीट की चुराई सीट से चारों लोकसभा को जीतकर भेजेंगे तो पूरे देश में एक संदेश जाएगा और जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है उसको गिराने की कोई द्वारा हिम्मत नहीं करेगा। यही मैं बस आपसे कहना चाहता हूँ। आपने हमारी कैंडिडेट्स आने और भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि बाकी सीटों पे उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं किए गए। ये घोषणा करना ये हमारा प्रेरोगेटिव है कि हमने कब घोषित करना है, कब हमने 6 सीटों पे उम्मीदवार घोषित करने हैं। लेकिन जहां जीत का चौका हम लोकसभा में लगाएंगे और सारे समीकरण को पलट देंगे और जीत का छक्का जो है हिमाचल प्रदेश में लगना है विधानसभा में। और इसीलिए भाजपा के लोगों के चेहरे की हवाइयाँ जो है उड़ती नजर आ रही हैं और उनको पता लग रहा है। इसलिए सरकार की स्टेबिलिटी पे कोई सवाल नहीं। और हम पूरे प्रदेशवासियों को आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सरकार चुनाव से पहले भी हमारी है, सरकार चुनाव के बाद भी हमारी होगी और फुल टर्म जो है ये सरकार काम करेगी। और जो जनता से हमने वायदे किए थे और ख़ास तौर पे 2 वायदे जिनका मैं उल्लेख आपके समक्ष करना चाहता हूँ। हमने कर्मचारियों को OPS देने का वायदा किया था। हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में OPS लागू की और प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को हम OPS दे रहे हैं। और प्रदेश के कर्मचारियों से हमारा आग्रह है कि हमने आपके बुढ़ापे का सहारा जो है आपको दिया है और आप पूरे वफादारी से हमारा साथ दें। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी OPS के कंसेप्ट के अगेंस्ट है और अगर जरा सा भी इनका कोई मदद करेगा तो ये प्रदेश में OPS बंद करेंगे जैसे ये दूसरे राज्यों में करते हैं। तो इसलिए हमारा तो ये वायदा है कि इस चुनाव के बाद हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कानून लाएंगे। कानून ला के भी हम OPS को जो है कानूनन लबादा भी पहना देंगे। अभी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर किए हैं, हम इसको कानूनन शक्ल भी देंगे कि हम प्रदेश के कर्मचारियों के साथ हैं और 1,36,000 कर्मचारियों के परिवारों के बुढ़ापे को हम नज़र में रखते हुए उनका हर संभव सहयोग करना चाहते हैं। सेकंड, जो महिलाओं को 1,500 रुपये देने की हमने बात की थी, कल ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महिलाओं को 1,500 रुपये लागू नहीं किए, तो उनको मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि लाहौल स्पीति की हर महिला को जो है ये पैसा मिल चुका है। उन्होंने कहा बताया जाए कि किस महिला को ये पैसा मिला है। लाहौल स्पीति से हमने शुरू किया था, उसके बाद हमने नोटिफिकेशन की सारे हिमाचल प्रदेश के लिए। और ये महिला विरोधी लोग हैं, ये इलेक्शन कमीशन में गए और इन्होंने हमारी जो मंशा है महिलाओं को 1,500 रुपये देने की उसको जो है रोकने की कोशिश की। और हम अब भी सरकार पूरी तरह चाहती है कि 30 अप्रैल के बाद जो पैसा बजट घोषणा के मुताबिक पड़ना है महिलाओं को, वो पैसा जो है डालने की इजाज़त हमें होनी चाहिए। लेकिन अगर ये इसी ढंग का माहौल रखते हैं तब भी जो है उससे नेक्स्ट मंथ में महिलाओं को जो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो
महिला विरोधी काम ये कर रहे हैं, कर्मचारी विरोधी काम ये कर रहे हैं। हमने दोनों मसले निभा दिए हैं। और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ है कि प्रदेश में आज के दिन में प्रदेश में कोई भी लाचार और लावारिस नहीं रहा है, और जितने भी लोग जिनके माता पिता नहीं हैं उनको स्टेट ने अडॉप्ट करने का एक बहुत क्रांतिकारी फैसला किया है। और उन सब बच्चों को जो है मदद करने के लिए, पैसा लगाने के लिए, पॉकेट मनी देने के लिए सरकार ने काम किया है। ऐसे बहुत से मसले हैं जो सरकार ने इस सवा साल के दौरान किए, और प्रदेश की जनता हमारे साथ है। प्रदेश की जनता जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने बगावत की, जो लोग बाहर गए, आज उनको भी समझ आ रहा है कि कितनी बड़ी चूक उनसे हुई है। शायद उन्होंने ये नहीं समझा था कि उनकी सीटें चली जाएंगी और उनको दोबारा चुनाव में कूदना पड़ जाएगा। और जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनसे भी जनता पूछ रही है कि आप अगर आज एमएलए हैं, कल जब दोबारा आप इस्तीफा दोगे फिर आप क्या बनोगे। तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी ने जो एक चक्रव्यूह रचा था, भाजपा उसमें ही फंस गई है। ये पहली स्टेट है जहां पे इनका ऑपरेशन लोटस डिफीट हुआ है, और सरकार पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हुई है, पहले से कहीं ज़्यादा स्थिर हुई है। और हमारे 34 के 34 लोग एक चट्टान की तरह आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि 4 लोगों से हम संपर्क में या 6 लोगों में संपर्क में हैं। तो वो समय अब चला गया। अब तो मैं कहता हूं कि जिस ढंग से सदस्यों की मेंबरशिप गई है, पड़ोसी राज्यों में भी कोई जो है ऐसा कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि जिस ढंग से मेंबरशिप एमएलएज की गई है या दूसरे एमएलएज चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, हम 34 जो है पूरी तरह कंसोलिडेटेड है, पूरी तरह एकजुट है। हमारा एक एमएलए जो है पार्टी के स्थिरता के लिए काम कर रहा है, और चुनाव के बाद हम सारी सीटें जीत के जो है एक स्थिर, स्थायी और टिकाऊ सरकार चलाएंगे। और बीजेपी के पाप का घड़ा भर गया है, उनका भंडाफोड़ हो गया है। और आप देख रहे हैं कि जयराम जैसे नेता जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं और जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको कंगना रनौत जैसी नेत्री से कहलवाना पड़ रहा है कि ये 4 तारीख को मुख्यमंत्री बनेंगे। वो 4 कभी नहीं आएगी, वो 4 अब आने से रही। अब जो है जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसके बारे में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश को गुमराह करने में लगे हुए हैं। और इस समय स्थिति ये है कि प्रदेश की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी उसको गिराने का एक प्रयास हुआ, और उस साजिश का पूरा भंडाफोड़ हो चुका है। और सारा प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी और इसके नेताओं ने प्रदेश में साजिश की, प्रदेश में षड्यंत्र किया, और प्रदेश में जो जनादेश प्रदेश की जनता ने दिया था उसको डिफीट करने का प्रयास किया। लेकिन आज ऑपरेशन लोटस जो है वो हिमाचल प्रदेश में डिफीट हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, इंक्लूडिंग नेता प्रतिपक्ष, उनको प्रदेशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने सरकार गिराने का प्रयास किया, हम गिरा नहीं सके। हमने आपको वायदा किया था कि हम सरकार गिरा देंगे, हम ऐसा नहीं कर पाए। और अब स्थिति जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को कोई थ्रेट नहीं है आज की तारीख में। नेता प्रतिपक्ष हालांकि लगातार बयान दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार अल्पमत में है,
अब आप बताएं कि और वो ये साबित करें कि हिमाचल प्रदेश की सरकार कहाँ से अल्पमत में हो गई। 6 MLA अनसीट हो चुके हैं, उन सीटों का इलेक्शन हो रहा है। 62 सीटें 62 MLAs हैं और उसमें 62 में से हमारे पास 34 है, हमारे पास 34 है और उनके पास 25 है, 25 है। तो हमारी किसी भी ढंग से हम अल्पमत में नहीं हैं, हमारी सरकार को कोई थ्रेट नहीं है, हमारी सरकार पूरी तरह स्टेबल है और इस इलेक्शन के बाद जो है ये पहले से भी ज़्यादा स्टेबिलिटी अटेन कर लेगी। और ये जो ख्वाब भारतीय जनता पार्टी ने देखा था हिमाचल प्रदेश में सरकार गिराने का, ये अगले 45 महीने जो सरकार के हैं, सरकार तो चलेगी, पूरे 5 साल चलेगी और कोई भी, हमने पहले भी कहा, इस सरकार को कोई गिरा नहीं सकता। कोई साजिश जो है, ये देवभूमि है, इस देवभूमि के लोग जो है, कुछ राज्यों में ऐसा होता होगा कि MLAs को इस तरीके से जो है बदलाना और उनको अपने साथ लेना और सरकारें गिराई जाए या खेमे पलटे जाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने कतई भी पसंद नहीं किया है इस पूरे एपिसोड को। और हिमाचल प्रदेश की जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। हम फील्ड से आ रहे हैं, फील्ड में लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के। और कोई संशय नहीं है कि लोकसभा की भी हम 4 सीटें जीतेंगे, लोकसभा का चौका लगेगा। हमने 2 सीटें घोषित की हैं अब तक और दोनों उम्मीदवार घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का सांस सूखने लगा है। मंडी में जो हमने कैंडिडेट दिए हैं, हमारे PWD मिनिस्टर, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी, और उसके बाद शिमला से हमने सुल्तानपुरी जी को, विनोद सुल्तानपुरी जी को उम्मीदवार बनाया है। ये दोनों उम्मीदवार घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को के कैंप में ये चल रहा है कि हम अपनी टिकटें बदलें, हम अपने उम्मीदवारों को बदलें। और उनको समझ आने लग पड़ा है कि जिस तरीके से उन्होंने कैंडिडेट्स दिए हैं, हमारे कैंडिडेट उनसे बहुत ऊपर हैं और जो है उनमें जनता का ज़्यादा भरोसा नज़र आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के ये थोड़ा जो देखा, हाँ, कब चलो, हेलो, जी जी, आदरणीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और मंच पे बैठे सभी हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री पद पर बैठे सभी मंत्रीगण और सभी इस प्रेस वार्ता में आए हमारे पत्रकार बंधुओं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं कि हम चुनाव का सामना करने जा रहे हैं। हमारे लोकसभा की 4 सीटें हैं जिस पर हमने चुनाव लड़ना है और उसी तरह से हमारी जो उपचुनाव 6 हमारे जो विधायक हमारे को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनको भी हमने ध्यान में रखते हुए ये इलेक्शन का सामना करना है। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जैसा हमने कभी भी विकास के मुद्दों से हटकर कोई अन्य बात नहीं की, हमने बार बार हिमाचल प्रदेश में हुए विकास के कार्यों को ही लोगों के सामने रखा है। और आप जानते हैं कि अभी पिछले साल हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा आपदा आई और उस आपदा से निपटने के लिए हमने डटकर उसका मुकाबला किया। हम सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि इन्होंने ऐसी विकट परिस्थितियों में भी
हिमाचल प्रदेश का वो वक्त संभाला, आर्थिक तौर से मदद की और जितने भी हमारे लोग बेघर हुए थे उनकी हमने मदद की है। उनको भूमि उपलब्ध करवाई, उनको धन उपलब्ध करवाया, घर बनाने के लिए उनकी मदद की गई है। ये बहुत बड़ा कार्य है। उसके साथ साथ जितनी भी सड़कें हमारी ध्वस्त हुई थी उन सड़कों को भी हमने दुरुस्त समय पे किया। किसी भी बागवान को शिकायत का मौका नहीं था। हमारे किसान बागवान चिंतित थे कि हमारा मंडी तक माल किस तरह से पहुंच पाएगा, क्योंकि हमारे बहुत सी सड़कें इन बाढ़ों में क्षतिग्रस्त हुई थी। तो उनका भी समय पर ध्यान दिया गया और उनको सड़क को दुरुस्त करके हमने ये विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया है। अब मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जब भी चुनाव का सामना किया है उन्होंने कोई ना कोई मुद्दे की तलाश की है। आप जानते हैं, चाहे वो हमारा आज वो धर्म की बात करें, चाहे वो अन्य मुद्दों पर बात करें, हमें केवल मात्र भाजपा के जो हमारे शीर्ष नेता और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने पिछली मर्तबा भी बहुत से हमारे चुनावी वादे हमारे सामने रखे थे, उन्होंने प्राइस राइज को कम करने की बात की, उन्होंने युवा वर्ग को रोजगार देने की बात की, उन्होंने भ्रष्टाचार हटाने की बात की। और आज हम देख रहे हैं कि कितना समय बीत गया परंतु वो किसी भी अपने वायदे पे खरे नहीं उतर पाए। तो आज भी हम इन्हीं मुद्दों को लेकर और खास करके कांग्रेस पार्टी ने जो विकास का काम किया है उन बातों को लेकर हम जनता के दरबार में जाएंगे और जनता से आग्रह करेंगे कि आपने सच्चाई का साथ देना, आपने उन लोगों को चुनकर भेजना जो दिल से हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ जुड़े हैं, विकास करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की उन्नति और तरक्की के लिए और बेहतर काम करने का उनको मौका मिले। ऐसा हमने प्रयास किया कि उन्हीं व्यक्तियों को हम टिकट देंगे जो इस कार्य में कई सालों से लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं अब ज़्यादा विस्तार पर ना बोलते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वो इस पर अपना प्रकाश डालें। मुख्यमंत्री